अहम जानकारी यही मिल रही है कि 11 जुलाई को बिल्कुल बड़ी खबर इस वक्त 11 जुलाई को अगली सुनवाई इस पर होने वाली है। रविकांत जो हमको बता रहे हैं 11 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने तय किया है कि इस पर सुनवाई अगली होगी, तो 11 जुलाई तक समझ लीजिए कि ये मामला अब लंबित रहने वाला है। उन्होंने जज ने साथ साथ बहुत स्पष्ट रूप में ये बात भी कही है कि डिप्टी स्पीकर को जब तक 11 जुलाई को इस पर सुनवाई नहीं होती डिस्क्वालिफिकेशन का मामला लंबित रखने के लिए कहा गया है। तो 11 जुलाई तक महाराष्ट्र में जो पूरी स्थिति है, कम से कम डिस्क्वालिफिकेशन प्ली को लेकर 16 जो विधायक हैं उनकी जस की तस रहेगी। 11 तारीख तक का समय मिल चुका है, यानी कि काफ़ी समय है। आज 27 तारीख है, 11 तारीख को अगली सुनवाई होने वाली है। तब तक का इसके बीच में समय दे दिया गया है और कहा गया है डिप्टी स्पीकर को कि वो डिस्क्वालिफिकेशन की कार्रवाई पर तब तक कुछ डिसीजन ना ले। ये एक बड़ा फैसला इस वक्त का सुनवाई पर दिखाई पड़ रहा है। ये सीधे सुप्रीम कोर्ट से आ रहा है। सुप्रीम कोर्ट में मेरे सहयोगी रविकांत हैं। रविकांत, 11 जुलाई तक महाराष्ट्र में राजनीति जो है, सरगर्मी जो है वो उबलती रहेगी। जो जैसा है वैसा ही रहेगा, ना कोई डिस्क्वालीफाई। इस बीच में बाकी जोड़ तोड़ के खेल चलते रहेंगे। बिल्कुल अंकित, और एक तरीके से ये कह सकते हैं कि शिंदे कैंप के लिए ये एक बड़ी राहत की खबर है कि डिप्टी स्पीकर ने जो डिस्क्वालिफिकेशन का नोटिस दिया था उस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। अब इस पूरे मामले में जो सुनवाई है वो 11 जुलाई को होगी और 5 दिनों के अंदर सबको जवाब दाखिल करने के लिए कहा गया है। यानी जो विधायकों पर तलवार लटक रही थी 16 विधायकों पर कि वो अयोग्य करार दिए जाएंगे, वो पूरी तरीके से सेफ हैं और शिंदे कैंप जो है अब वो गुवाहाटी में भी डटा रहेगा और कोर्ट के इतर जो राजनीतिक गुणागणित है उस पर भी और ज़्यादा सरगर्मी जो है महाराष्ट्र की सियासत में देखने को मिलेगी। इन सब के बीच में क्या विधायक जो है गुवाहाटी से निकलकर मुंबई आते हैं और वो क्या राजभवन का रुख करते हैं? हाँ, दरअसल इस पूरे मामले में अब सुनवाई 11 जुलाई को होगी। लेकिन गौरव के पास चलते हैं। गौरव, अयोग्यता को लेकर जो पूरा फैसला है उसको 11 जुलाई तक रोकने को कहा गया है। इस पर जो सरकार के वकील हैं उन्होंने कुछ ऑब्जेक्शन भी उठाए हैं। क्या कहना है सरकार के वकील देवदत्त कामत? बिल्कुल, देखिए, देवदत्त कामत जब इस बारे में चर्चा हो रही थी कि क्या अभिषेक मनु सिंघवी जो हैं वो जो इस मामले में नोटिस इशू हो रहा है उसको स्वीकार करेंगे, तो मनु सिंघवी ने कहा कि जनरली इस स्थिति में जो है वो कोर्ट और लेजिस्लेचर के बीच में आना ब्रीच होता। हालांकि इसी बीच महाराष्ट्र सरकार के वकील देवदत्त कामत बीच में आते हैं और उन्होंने कहा कि इस स्टेज पर सुप्रीम कोर्ट जो है वो इंटरफेयर नहीं कर सकता है। दूसरा ये कि अभी इस कार्रवाई को रोकना सही नहीं है डिस्क्वालिफिकेशन की, क्योंकि ये विधानसभा की अपनी शक्तियों के मामले में कोर्ट का जो है एक तरीके से इंटरफेयर है, हस्तक्षेप है और इसको ये सही नहीं है। तो फिलहाल देवदत्त कामत जो कि महाराष्ट्र सरकार के वकील हैं इस वक्त अपनी आपत्तियों को जो है वो लगातार जता रहे हैं। देखना होगा कि क्या कोर्ट उनकी आपत्तियों को सुनता है या दरकिनार करता है। इसमें कामत ने देखिए एक महत्वपूर्ण चीज़ कही है कि कभी भी किसी कोर्ट ने डिस्क्वालिफिकेशन की प्रक्रिया यानी कि अयोग्यता की प्रक्रिया पर कोई स्टे नहीं दिया है और जो हाउस की प्रक्रिया है, सदन की प्रक्रिया है, इससे इस पर प्रभाव पड़ेगा। इस पर तुषार मेहता जो है वो बीच में अपनी बात रख रहे हैं, लेकिन कामत ने इसका विरोध किया। कामत ने कहा कि आखिर तुषार मेहता यानी कि सॉलिसिटर जनरल यानी कि केंद्र सरकार का इस मामले में क्या हस्तक्षेप है, उनकी क्या रुचि है, आखिर वो बीच में दखल क्यों दे रहे हैं इस पूरे मामले में। इस बात पर जो है देवदत्त कामत ने फिलहाल आपत्ति जताई है। कामत ने टेंथ शेड्यूल को फिर से पढ़ना शुरू किया। टेंथ शेड्यूल जिसके 2 हिस्सों में विधायकों की अयोग्यता के बारे में है। पहला उनके लाभ के दूसरे पद पे होने पे और दूसरे हिस्से में एंटी डिफेक्शन लॉ की चर्चा होती है। उसके पैरा 6 को लगातार पढ़ रहे हैं जिसमें वो कह रहे हैं कि जो डिस्क्वालिफिकेशन की प्रक्रिया है वो पूर्णतः विधानसभा की प्रक्रिया और उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं कर देता। जब तक कि कोई फाइनल ऑर्डर विधानसभा की तरफ से नहीं ले लिया जाता है तब तक कि उसमें कोई जुडिशियल रिव्यू की संभावना नहीं होती है। यानी कि जब तक डिप्टी स्पीकर ये तय नहीं कर लेते हैं कि अयोग्य करार देना है या नहीं देना है, तब तक कोई न्यायिक हस्तक्षेप इस मामले में नहीं होता है। फिर से